जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरछठ हल षष्ठी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी व्रत की कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव की पीड़ा से अत्यंत परेशान थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो दूध दही गौरस यही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर वह दूध दही के घड़े अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर चलने पर उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के वृक्ष के ओट में चले गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के पश्चात वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने के लिए चली और संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के वृक्ष के नीचे उसने अपने बच्चे को रखा था वहीं पास में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी अचानक बैल भड़क उठे और हल का फल जाकर सीधा उस बच्चे के सीने में लग गया और हल का फल सीने में घुसने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और बच्चे के पेट में सीने में झरबेरी के कांटों से ही टाँके लगा दिए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर जब वापस आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझ में आया कि उसके पाप की ही यह सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने गाय का दूध भैंस का दूध बोलकर ना बेचा होता तो आज मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए और गांव की सभी स्त्रियों को बताकर उन सब से क्षमा मांगनी चाहिए। जब वह गांव पहुंची तो उसने सभी घर में जाकर यह बताया कि उसने जो दूध बेचा है वो भैंस का दूध नहीं था, गाय का दूध मिश्रित था। और फिर उसने अपने कर्म के फल स्वरूप मिले दंड का भी बखान किया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा जब आशीर्वाद लेकर वह वहां वापस पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान माना और कभी झूठ न बोलने का निर्णय लिया। हे हरछठ माता, जिस प्रकार आपने उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करके सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही इस व्रत को करने वाले और इस व्रत कथा को सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की भूलों को क्षमा करना।